गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामंत प्रथा। आज हम लोग सामंत प्रथा के बारे में पढ़ेंगे कि सामंत प्रथा क्या थी, सामंत कौन होते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सामंत प्रथा। देखिए, सामंत प्रथा जो है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, सामंत प्रथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अगर हम इस प्रथा के बारे में बात करते हैं तो इस प्रथा का जो उदय है वो राजपूत राज्यों के निर्माण के समय हुआ था। ठीक है, और ये जो सामंत प्रथा है, सामंत प्रथा ये क्या थी? कुलीय परंपरा पर आधारित थी। कुलीय परंपरा, सामंत प्रथा कुलीय परंपरा पर आधारित थी। कुलीय परंपरा मतलब अपने ही कुल के व्यक्ति से संबंधित परंपरा थी। ठीक है, तो क्या था इस परंपरा में? जब राजा अपने निकट संबंधियों को जमीन का टुकड़ा या भूमि का टुकड़ा जागीर के रूप में प्रदान करता था तो राजा से जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सामंत कहलाता था। ठीक है, तो बात आ गई ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सामंत प्रथा कुलीय परंपरा पर आधारित थी, अपने ही कुल के व्यक्ति को। और यही अभी हम लोगों ने जब सामंत प्रथा की परिभाषा पढ़ी तो इसकी परिभाषा में भी हम लोगों ने यही पढ़ा कि जब राजा अपने निकट संबंधियों को भूमि का कुछ भाग जागीर के रूप में दे देता था तो राजा से जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सामंत कहलाता था। ठीक है, तो राजा से ये जो व्यक्ति सामंत, जो राजा से जागीर प्राप्त करने वाला ये जो व्यक्ति सामंत कहलाता था, ये राजा से प्राप्त जागीर से क्या करता था? अपना भरण पोषण करता था और बदले में राजा को समय समय पर सैनिक सहायता उपलब्ध करवाता था। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने भारतीय राजस्थान के इतिहास के कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि राजपूत शासकों के पास अपनी स्वयं की सेना नहीं होती थी, पढ़ा था ना। और ये अपनी सैनिक सहायता के लिए किस पर डिपेंड थे? अपने सामंतों पर डिपेंड थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? राजा लोग अपने सामंतों को जमीन का टुकड़ा दे देते थे, उस टुकड़े से वो व्यक्ति क्या अपना भरण पोषण करता था और उसके बदले में राजा को समय समय पर सैनिक सहायता उपलब्ध करवाता था। क्यों? क्योंकि राजपूत शासकों के पास अपनी स्वयं की सेना नहीं थी और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी इसी सामंती सेना पर डिपेंड थे। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि राजस्थान की जो सामंत प्रथा है ये क्या थी? समानता पर आधारित थी। ठीक है, जिसमें क्या होता था? प्रमुख के रूप में, हेड के रूप में कौन होता था? राजा होता था। लेकिन सामंत और राजा दोनों का दर्जा क्या होता था? बराबर होता था। सामंत राजा के अधीन नहीं माना जाता था। ठीक है, होता तो अधीन था लेकिन दोनों का जो दर्जा है वो बराबर का ही माना जाता था। कहने का भाव ये है कि वो होता तो राजा था, प्रधान होता था। ठीक है, इसके भी अधिकार बहुत सारे थे। ठीक है, सामंत और राजा, ठीक है, ये दोनों का जो दायरा था ये बराबर का था, लेकिन फिर भी इस बराबर में भी राजा बराबर में भी प्रधान होता था। बराबर वालों में भी क्या होता था? प्रथम होता था। ठीक है, तो देखिए फिर से बताती हूँ, सामंत प्रथा मध्यकाल में इसका उदा माना गया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी सामंत प्रथा। ठीक है, कुलीय परंपरा पर आधारित थी। क्या थी ये परंपरा? प्रथा कि जब राजा अपने निकट संबंधी को भूमि का टुकड़ा दे देता था तो राजा से जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सामंत कहलाता था। और ये सामंत बदले में राजा को समय समय पर सैनिक सहायता उपलब्ध करवाता था। ठीक है, और राजस्थान की ये जो सामंत प्रथा है किस पर आधारित थी? ये प्रथा समानता पर आधारित प्रथा थी। ठीक है, जिसमें प्रमुख के रूप में कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, सामंत राजा के अधीन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन दोनों का जो
दोनों का क्या होता था, बराबर का संबंध होता था, लेकिन फिर भी इस बराबर वाले संबंधों में राजा क्या होता था, प्रथम होता था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस सामंत प्रथा की विशेष के बारे में जाना कि सामंत प्रथा क्या थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामंतों के प्रकार। सामंत भी क्या थे, अलग अलग प्रकार के सामंत होते थे। देखिए, जब जिस तरह मुगलों की मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है, मुगलों की मनसबदारी प्रथा के आधार पर ही राजपूत शासकों ने अपने सामंतों को कई श्रेणियों में बांट दिया था। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि मनसबदार से क्या तात्पर्य है। देखिए, हम लोगों ने आमेर के मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, ये सब पढ़े थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इन लोगों ने क्या किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और ये मुगलों के अधीन क्या थे, मनसबदार थे। आमेर के मान सिंह और बीकानेर के राय सिंह, ठीक है, इनको अकबर ने मनसब दिया था ना, इतने का मनसब, और धीरे धीरे मनसब बढ़ता गया। ठीक है, तो जिस तरह मुगलों में मनसबदारी प्रथा थी, मनसबदारों की भी अलग अलग श्रेणियां थी, 5000 का मनसब है, कोई 4000 का मनसब है। ठीक है, तो इसी तरह जो राजस्थान के शासक थे, इन्होंने भी मुगलों की मनसबदारी प्रथा के आधार पर, इनकी सामंत प्रथा थी, अपने सामंतों को, मुगलों में मनसबदारों की श्रेणियां थी, इन्होंने अपने सामंतों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। ठीक है, तो उस अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग सामंत थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से सामंत थे, हम इन सामंतों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामंतों के अगर हम प्रकारों की बात करते हैं, तो जो पहले सबसे बड़े प्रकार के सामंत थे वो थे राजवी सामंत। ठीक है, तो बात आती है कि राजवी सामंत कौन होते थे। ठीक है, जब राजा अपने किसी निकट संबंधी को जागीर प्रदान करता था, जिसमें हम कह सकते हैं कि निकट संबंधी राजकुमार आते थे। ठीक है, जब राजा अपने किसी निकट संबंधी को, हम कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन, रक्त से संबंधित किसी व्यक्ति को जागीर प्रदान करता था, मतलब कह सकते हैं कि राजकुमार इसी श्रेणी में आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सामंतों को क्या कहा जाता था, राजवी सामंत, राज परिवार से संबंध रखने वाले सामंत। इस प्रकार के सामंतों को राजवी सामंत कहा जाता था। ठीक है, और इस सामंत की 3 पीढ़ियों तक किसी भी तरह का कोई कर नहीं लिया जाता था। कहने का भाव है कि ये सामंत गद्दी पर बैठा हुआ है, और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, फिर इसका बेटा गद्दी पर बैठता था। ठीक है, तो ये वो सामंत, जो राजवी सामंत होते थे, उसमें 3 पीढ़ियों तक किसी तरह का कोई कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, ये जो सामंत थे, इन्हें राजवी सामंत कहा गया था। ठीक है, और दूसरे प्रकार के जो सामंत थे, सरदार सामंत। ठीक है, सरदार सामंत क्या होते थे, जब राजा राठौड़ राजवंश के किसी व्यक्ति को जागीर प्रदान करता था, तो राजा से जागीर प्रदान करने वाला ये सामंत क्या कहलाता था, सरदार सामंत कहलाता था। ठीक है, और इस सामंत की क्या पहचान थी, कैसे पता चलता था कि ये सरदार सामंत है, जब राजा का दरबार लगता था, ये सामंत लोग आते थे, तो सरदार सामंतों की ये पहचान थी कि दरबार में सबसे आगे, राजा के पास सबसे आगे दाएं और बाएं ओर बैठते थे। ठीक है, तो इस तरह के सामंतों को क्या कहा गया था, सरदार सामंत कहा जाता था। ठीक है, तीसरे जो सामंत थे वो थे महाप्रसाद सामंत। देखिए, महाप्रसाद सामंत कौन से सामंत होते थे, ये वो सामंत थे जब ये राजा के दरबार में उपस्थित होते थे, तो राज दरबार में उपस्थित होते थे, अपनी तलवार को राजा के चरणों में रख देते थे। ठीक है, और राजा की अचकन को क्या है, चूमते थे। इस तरह के सामंतों को क्या कहा जाता था, महाप्रसाद सामंत कहा जाता था। दरबार में उपस्थित हुए हैं, राजा सामने बैठा है, अपनी तलवार निकालेंगे, जाके राजा के चरणों में रख देंगे, राजा की अचकन को चूमेंगे। ठीक है, इस तरह के सामंतों को महाप्रसाद सामंत कहा जाता था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल पूर्व सामंत और अन्य सामंतों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।